हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 जो कि है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है स्पेशल ओलंपिक। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड पैरालंपिक टॉपिक को डिस्कस किया था और पैरालंपिक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती हैं वो भी मैंने डिस्कस की थी। तो वो मेरे लास्ट वीडियोस पड़े हैं मेरे चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिंक में आपको पैरालंपिक से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो टॉपिक्स आपको मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो टॉपिक जरूर देख लीजिएगा जो आपके क्लियर नहीं है। बाकी मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो हैं सारे के सारे न्यू टॉपिक्स जो कि आपके क्लास 12 के सिलेबस में, फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में नए एड ऑन हुए हैं, तो वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वन बाय वन, इससे पहले मैं योगा के आसन डिस्कस कर रही थी जो नहीं पहले मैंने पढ़ाए थे, जो पहले सिलेबस में नहीं थे, और अब मैं ये चैप्टर 4 के टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपके टॉपिक नए इंक्लूड हुए हैं इन क्लास 12। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बी टॉपिक की, यानी कि स्पेशल ओलंपिक। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम वो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं जो कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती हैं। तो उसमें पहला पैरालंपिक है, दूसरा स्पेशल ओलंपिक एंड तीसरा डेफलिम्पिक। पैरालंपिक जो था वो आपका फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए था कि किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी अगर पर्सन को है तो वो इस पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर सकता है और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए। स्पेशल ओलंपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्पेशल ओलंपिक अब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल ओलंपिक के कंटेंट से। ओके, तो स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल SOI वाज स्टार्टेड बाय यूनिस केनेडी। अगर बात करें तो स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल है, यानी कि फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशल बच्चों को या फिर स्पेशल एथलीट्स को प्रमोट करती है स्पोर्ट्स फील्ड में। तो वो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था यूनिस केनेडी की तरफ से। वैसे एक और आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा इनका कि यूनिस केनेडी जो थी वो सिस्टर थी, बहन थी उस टाइम की जो प्रेसिडेंट थे वहां के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन F केनेडी, उनकी बहन थी यूनिस केनेडी। तो इस तरीके से भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख सकता है, बट मैंने यहाँ पे यूनिस केनेडी मेंशन किया है। सो इनकी तरफ से स्टार्ट किया गया था SOI को। फर्स्टली हेल्ड इन शिकागो इन जुलाई 1968। सबसे पहले ये गेम हुआ था शिकागो में 1968 में, जुलाई में इसे स्टार्ट किया गया था। देन इट इज अ स्पोर्ट्स फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मेन इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि किस तरह के डिसेबल लोगों के लिए होता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों के लिए होता है, जो कि मानसिक तौर पे विकलांग है, उनके लिए ये स्पोर्ट्स होता है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें कि पैरालंपिक में क्या है या स्पेशल ओलंपिक में क्या है। तो मेरा जो तरीका है, जिस तरीके से मैंने याद किया है, वो ये है कि स्पेशल चाइल्ड हम उन्हें कहते हैं जो कि दिमागी विकलांग होते हैं ना, स्पेशल चाइल्ड कहते हैं हम उन्हें। तो उस स्पेशल से यहाँ स्पेशल ओलंपिक में मैंने उसे कंपेयर किया कि यहाँ स्पेशल ओलंपिक फिर किसके लिए होगा, उन लोगों के लिए होगा, उन बच्चों के लिए या उन एथलीट्स के लिए जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, यानी दिमागी विकलांग है। तो इस तरीके से मैंने याद किया है। अगर आपको भी मेरी तरह प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैं पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक में काफी कंफ्यूज होती थी, तो मुझे ये ज्यादा सॉर्ट आउट लगा कि स्पेशल ओलंपिक फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, यानी कि जो दिमागी बीमार है। सो इट इज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देन आते हैं नेक्स्ट पे, इट प्रोवाइड ट्रेनिंग, कोचिंग, स्किल परफेक्शन, सोशल इंटरैक्शन, कम्युनिकेशन स्किल्स टू इंटेलेक्चुअली डिसेबल पीपल। ये क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? गेम्स तो ऑर्गेनाइज कराते ही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बट उससे रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, कोचिंग देना, स्किल परफेक्शन कराना, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उनको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना, सोशल इंटरैक्शन में भी मदद करते हैं क्योंकि डिसेबल लोग हैं तो उस केस में उनका सोशल इंटरैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो उसको भी बिल्ड करते हैं। कम्युनिकेशन पावर या स्किल्स पे वर्क करना, ये ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट ये उस बच्चे का या उस पर्सन का, उस डिसेबल पर्सन का करते हैं। तो ये चीज हो गई आपकी स्पेशल ओलंपिक, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है। और उससे रिलेटेड पॉइंट्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने नोट्स भी इस तरीके से प्रेफर करो, क्योंकि मैं हमेशा पॉइंट्स को प्रेफर करती हूँ अपने आंसर्स मेकिंग के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में आप पॉइंट्स में आंसर दें तो वो ज्यादा अच्छे से हाईलाइट होता है, एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स
देता है अगर आपके आंसर्स पॉइंट में हो, रादर देन वो लेमली एक पैराग्राफ आप पेज भर का लिख दें। उससे बेटर होता है कि आप पॉइंट्स में और बाकायदा चीजें जो है इंपॉर्टेंट वो अंडरलाइन करें। तो ये कुछ चीजें आप अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एसओबी क्या है। स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, और स्पेशल ओलंपिक भारत यानी एसओबी जो है वो आपके भारत में ऑर्गेनाइज होता है। यानी कि वो दिमागी विकलांग लोग जो कि इंडिया में पार्टिसिपेट करें, तो इंडिया में उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो है स्पेशल ओलंपिक भारत। अगर आपको याद हो तो इसी तरह से आपके पैरालंपिक के लिए भी था कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पीसीआई था, वो इंडिया लेवल पे था, और पैरालंपिक जो था वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे था। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि स्पेशल ओलंपिक आपका फॉरेन लेवल पे है, और एसओबी यानी स्पेशल ओलंपिक भारत जो है वो इंडिया के लेवल पे है। तो इसके भी पॉइंट्स आपके मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। इट वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 2001, ये 2001 में बनी है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडिया में बनी है, भारत अटैच है, इंडिया में इसका फॉर्मेशन हुआ है। देन अप्रूव्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल, इसको अप्रूवल किसने दिया है, तो हमारे यहाँ के नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है उसने अप्रूव किया है, और साथ ही साथ एसओआई यानी इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक ने भी इसे प्रमोट किया है। फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, किसके लिए है ये, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों के लिए है, दिमागी विकलांग लोगों के लिए है। एसओबी ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन इवेंट्स एट लोकल, ये करते क्या है, तो ये ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल तक। यानी जो बच्चा लोकल लेवल पे भी गेम्स कराते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे भी कराते हैं, यानी सिटी वाइज भी कराते हैं, देन स्टेट वाइज भी कराते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल पे भी, और बच्चे को और अच्छे से ट्रेन करके या उस पर्टिकुलर डिसेबल एथलीट को और ज्यादा ट्रेन करके इंटरनेशनल लेवल तक यानी कि स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल तक भी पहुंचाते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फॉर जीओआई, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो आपकी मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनकी तरफ से भी इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी सपोर्ट किया जाता है एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ताकि ये और बड़े लेवल पर आगे जाकर प्रमोट इसे किया जा सके। ऑर्गेनाइजेस कॉम्पिटेटिव इवेंट्स इन 24 ओलंपिक स्टाइल, टोटल ये 24 ओलंपिक स्टाइल्स यानी 24 टाइप ऑफ गेम्स में कंपटीशन करवाते हैं, इंडिविजुअली भी और टीम के फॉर्मेशन में भी, यानी पूरे आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबल लोगों की टीम हो, उनको भी ट्रेनिंग पहुंचाना और उनको भी स्पोर्ट्स एथलीट्स में एथलेटिक गेम्स में आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ किसी इंडिविजुअल डिसेबल एथलीट को भी आगे तक प्रमोट करना। तो ये टोटल 24 ओलंपिक स्टाइल्स में इवेंट्स कंडक्ट करवाते हैं। देन आते हैं लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड, बेस्ट परफॉर्मर इज रिफर्ड टू अटेंड नेशनल कोचिंग कैंप बाय एसएआई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो आपके ये कंपटीशन कराने के बाद जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, यानी जिनका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, उनको आगे और ज्यादा ट्रेंड करके नेशनल कोचिंग कैंप में उनको और ज्यादा ट्रेंड किया जाता है, जो कि आपका नेशनल कोचिंग कैंप एसएआई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, साई की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी तरफ से कंडक्ट कराया जाता है, और फिर आगे उन्हें इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा स्पेशल ओलंपिक भारत कंडक्ट होता है, यानी ये इसकी वर्किंग है और ये इसका फॉर्मेशन है। इसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वो मैं आपको यहाँ बुक से ही प्रिफर करवा देती हूँ कि क्या क्या चीजें आपकी मेन है रिगार्डिंग स्पेशल ओलंपिक भारत। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इनका मेन मुद्दा क्या है कि ये क्यों, अगर हम बात करें कि ये स्पोर्ट्स कंडक्ट कराते हैं तो इनका मेन मोटो क्या है, तो मोटो कोई खास आप डिफरेंट नहीं देखोगे, जो हमने बाकी में भी पढ़ा है उसी को थोड़ा सा आप चेंज करके यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। जैसे फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट एक स्पोर्ट पर्सन का कराना, उसे ट्रेनिंग कराना ताकि वो क्लासरूम के अलावा बाहर की प्लेइंग फील्ड, बाहर के कल्चर, बाहर की कम्युनिटी से इंटरैक्ट हो सके, अपने आप को मोटिवेट कर सके वो डिसेबल बच्चा। तो ये चीज। नेक्स्ट, क्रिएट रोल मॉडल्स हु विल इंस्पायर द चिल्ड्रन, रोल मॉडल्स क्रिएट करना यानी कि उन एथलीट्स को इतना आगे तक पहुंचाना कि वो एज अ इंस्पिरेशन बाकी बच्चों के लिए काम करें, बाकी बच्चे उनको देखकर इंस्पायर हों और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें विकलांग होने के बावजूद भी। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को और ज्यादा प्रमोट करना इन वेरियस स्कूल्स और वेरियस स्पोर्ट्स फील्ड्स।
देन ट्रेन टीचर टू सेंसिटाइज देम टू नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करना ताकि वो बच्चों को अच्छे से सिखा सके। जो स्पेशल बच्चे हैं उनसे रिलेटेड प्रॉपर उनकी एजुकेशन, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग वगैरह हो सके, और साथ ही साथ डिसेबल लोगों को भी प्रमोट करना कि वो एज अ एजुकेशन टीचर डिसेबल को कुछ सिखा सके। यानी टीचर भी ऐसा नहीं है कि टीचर नॉर्मल ही है, नहीं, टीचर भी डिसेबल हो सकता है। वो डिसेबल टीचर जो है वो उन डिसेबल बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो ये एक ओवरव्यू भी इनका है, तो उस लेवल पे भी इनको अच्छे से प्रमोट करना। देन एंश्योर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी फॉर ग्रेटर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, केवल विकलांग बच्चों को ही या विकलांग लोगों को ही इसमें इंक्लूड कराना इनका मोटो नहीं है। ये ऐसा मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी भी इनके इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करे, इनके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे। जब कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगी तो उतना ही ज्यादा वो बच्चे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं वो और ज्यादा प्रमोट होंगे किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। कम्युनिटी जो होती है वो मोटिवेट करती है एक विकलांग को कि वो आगे लाइफ में बढ़े। तो उसके लिए इनका मानना है कि केवल वो बच्चा ही प्रमोट नहीं, केवल उस बच्चे को ही मोटिवेट करना इनका मेन मोटो नहीं है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। देन आते हैं इंश्योर ऑल स्पेशल ओलंपिक भारत एक्टिविटीज। ये ध्यान देना कि सारी की सारी जो स्पेशल ओलंपिक भारत एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं लोकल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उन पर लगातार नजर रखना कि वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं, वो अपने सारे इवेंट्स को, सेरेमनीज को, अपने स्टैंडर्ड्स को, वैल्यूज को मेंटेन कर रही हैं या नहीं, कि बस काम चलाओ वर्क चल रहा है, तो उन पर भी लगातार नजर रखना। तो ये इनके 5 छोटे से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये आपके स्पेशल ओलंपिक भारत ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है वो है स्पेशल ओलंपिक क्या होता है, स्पेशल ओलंपिक भारत ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ हो। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और अपने क्लासमेट्स में, ताकि ये जो न्यू टॉपिक्स हैं आपके समझ में आए और बाकी बच्चों के भी समझ में आए, ताकि आपका बोर्ड एक अच्छे नंबर से आप पास कर सको। इसके अलावा अगर कहीं किसी टॉपिक में कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। बाकी कुछ नया आप कोई टॉपिक आपके कंफ्यूजन में है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उसे भी पढ़ाऊंगी। और मेरे चैनल से बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नए टॉपिक ही इंक्लूड कर रही हूँ, जो नए एड ऑन हुए अभी फिलहाल मैं उन्हीं को देख रही हूँ। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जितने नए टॉपिक आपके फिजिकल एजुकेशन में एड ऑन हुए हैं वो 1 बाय 1 आपके पास पहुंचते रहें और आप उन नए टॉपिक्स को अच्छे से समझ जाओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।